आपके सामने है जो हो सकता है कि इस बार 10वां के एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, 90% उम्मीद है कि यह क्वेश्चन इस बार पूछे। समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 30 है और गुणनफल 750 है, तो संख्या प्राप्त करें। यही क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बहुत इजी करके बनाएंगे। लग रहा होगा कि बहुत भारी है, कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए, पहले योगफल के मतलब होता है जोड़ना, गुणनफल के मतलब होता है गुना में लिखना। ठीक है, योगफल के मतलब ऐसे 4 + 5 + 3, गुणनफल माने ऐसे। दोनों का आप डिफरेंस देख लीजिए, जोड़ने के लिए बोलेगा तो ऐसे जोड़ेंगे, गुना करने के लिए बोलेगा तो ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, चलिए मेन काम आप सीख लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का जब भी प्रश्न रहे तो आपको अपने मन से 3 संख्या मान लेना है। कभी 4 संख्या वाला भी पूछ दे तो उसमें भी गड़बड़ाना नहीं है, 5 संख्या वाला भी पूछ दे तो गड़बड़ाना नहीं है। वैसे 3 संख्या वाला ही पूछेगा, 4 संख्या वाला थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए नहीं पूछता है, लेकिन हम बता देंगे। 3 संख्या वाला आपको मान लेना है कि माना कि 3 संख्याएं जो है, माना कि 3 समांतर श्रेणी संख्याएं, माना 3 संख्याएं 3 संख्या आपको मानना है ना, तो सबसे पहले आपको इस तरह से रखना होगा, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का तरीका। सबसे पहले आपको माइनस वाला ले लेना है, अल्फा माइनस बीटा। फिर आपको सिर्फ अल्फा लेना है, फिर बाद में यही चीज को प्लस में कर देना है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा वाला संख्या पहले लिख देते हैं, उसके बाद वाला लिखते हैं, उसके बाद वाला लिखते हैं। कैसे आ जाते हैं एग्जाम्पल में, 4 8 12 16। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ है? नहीं ना, लिखा हुआ है सबसे छोटी संख्या है 4 है, तब जाकर 8 है, तब जाकर 12 है। तो ये ऐसा ही, यहीं पर से आप सोच सकते हैं कि माइनस में है तो जाहिर सी बात है घटा के कम ही आएगा, और यहाँ पे प्लस में है तो जाहिर सी बात है घटा के ज्यादा ही आएगा। अगर मान लेते हैं कि 4 में से 3 को घटा दिए, अरे वो 4 में से 3 को जोड़ दिए, बताइए कौन ज्यादा आ रहा है? जाहिर सी बात है जोड़े वाला आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीख गए हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 10वां वाला बच्चा इस बार एग्जाम दे करके टॉप करना है तो वीडियो जरूर देखें, और पूरी वीडियो देखें। जो भी लेसन आप बोलिए, आप उसको आपको डिटेल दिया जाएगा, बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा। और मैथ में कम से कम 95+ आपको लाना है। ठीक है, 95 तो आना ही आना है, नहीं के तो सवाल ही नहीं है। तो समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है। ठीक है, योगफल अभी हम बताए हैं कि जोड़ना है, यानी इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। योगफल के बने हुए ही प्लस दे दिए अल्फा, प्लस दे दिए अल्फा प्लस बीटा, बराबर में क्या है 30 है। बोल रहा है कि यही तीनों को जब जोड़ते हैं ना हम लोग तो कितना आ जाता है 30 आ जाता है, तो हम लिख दिए कि 30 है। अभी कौन कौन संख्या ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये बोला है कि 3 गो संख्या आप लीजिए, लेकिन समांतर श्रेणी में लीजिए। ठीक है, और तीनों का योगफल आपको 30 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जिस बार का बोर्ड का एग्जाम जिसको देना है, जिसको पास होना है, जरूर बढ़िया से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए वीडियो को, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। गुणनफल कितना है 750, तो सबसे पहले इसको हल हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है बी से बीटा कट गया, अल्फा 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 3 ठो अल्फा आ गया बराबर 30। तो अल्फा बराबर हम लोग 30/3, 3 दहा का 30, यानी अल्फा आपको पता आ गया कि 10 है, यानी बीच वाला पता हो गया 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। अगर बीटा किसी तरह से पता हो जाए तब हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब कोई लगन दिमाग ये लगा रहा होगा कि यहाँ पर रख दे सर, यहाँ पर रख दीजिएगा तो बीटा बीटा तो आपको कट ही जा रहा है, तो आप रखिएगा कैसे, आवेगा कहाँ से? दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे पढ़ते हैं। आगे भी कुछ बोल रहा है, गुणनफल बोल रहा है कि 750 है, तो अभी ना बताए थे जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो घटाएंगे, गुना करने के लिए बोलेगा तो गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा गुना, गुना का मतलब ऐसा ही होता है, गुना अल्फा प्लस बीटा, गुना बराबर 750। क्लियर? आ रहा है बात समझ में? अब याद रखिए, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही ना होता है, यानी एक तो प्लस में रहे, एक तो माइनस में रहे, तो एक शुरू वाला का स्क्वायर और बाद वाला का स्क्वायर हो जाता है। तो ये दोनों का आप स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और अल्फा ऐसा ही रहने दीजिए, बराबर में 750।
अब अल्फा की जगह पे 10 बैठा सकते हैं, बैठा देते हैं। 10 दहा का 100 माइनस बीटा का स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देते हैं। ये भी अल्फा है कितना 10 बराबर 750। गुना में ना है तो बट्टा में जा सकता है, तो बट्टा में चला ही देते हैं। बट्टा में 10, एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए बचा क्या 100 माइनस में बीटा का स्क्वायर बराबर में 775 से। अब 100 उधर लेके चल जाते हैं तो माइनस में बीटा स्क्वायर 75 माइनस 100। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, दिख भी रहा होगा। हाँ दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा सा इधर बनाते हैं, नहीं तो फिर नहीं दिखने लगेगा। कितना आ गया माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 25 माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा ना है तो 25 आ गया आपको। अब क्या करना है, माइनस से माइनस कट गया, बीटा स्क्वायर है तो रूट में चल जाएगा 25 प्लस माइनस बीटा बराबर माइनस 5 प्लस में 5। तब आपको यहाँ पर से प्लस वाला ही आपको लेना होगा, ठीक है, माइनस वाला के आपको नहीं लेना है। अब बताइए माने थे क्या शुरू में 3 संख्या, एक अल्फा माइनस बीटा माने थे, तो इसका मान देख लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा, एक लिए थे अल्फा प्लस बीटा, एक लिए थे अल्फा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा कितना है, पहले अल्फा लिए थे उसके बाद अल्फा प्लस बीटा लिए थे। अल्फा माइनस बीटा कितना है, तो अल्फा 10 है, बीटा 5 है। अल्फा कितना है 10 है, अल्फा कितना है 10 प्लस 5। यहाँ पर देख लीजिए 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया। क्या समांतर श्रेणी में नहीं है? अब ध्यान से इसको देखिए, रिवीजन करने की जरूरत है। रिवीजन करिएगा, मैथ भारी नहीं है।